ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विजया एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह पापों के नाश और विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्रत जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पहले इस एकादशी का व्रत रखा था, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साल विजया एकादशी 24 फरवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को रात्रि 11:09 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी 2025 को रात 9:19 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सूर्योदय के बाद हम कर सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में सर्वोत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया तथा इस समाचार से श्री हरि रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया उन्होंने। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास जाकर उन्हें वहां का सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्कदाल्भ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्कदल्भ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। मैं इसी कारणवश आपके पास आया हूँ। वक्कदल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन
स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पे विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी विजया एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।